हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोनार क्लासेस। कोनार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहा है रिलेशंस। ये जो रिलेशन हम डिस्कस करने जा रहा है, इसका पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स का जो वीडियो है वो पहले देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो रिलेशन समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स है। ठीक है, एक सेट है ए और इस सेट में क्या है, हमने तीन अल्फ़ाबेट रखा है। अल्फ़ाबेट क्या है, ए, बी और सी। ठीक है, और जो बी सेट है, बी सेट में हमने कुछ नाम लिख रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ए सेट containing few names. What are the names? First name is Ali. Second name is Vanu. Third name is Binoy. Fourth name is Chandra. ओके, यहाँ पर लिखता है एंड दिव्या। ठीक है, ये पांच नेम है। तो आप क्या करेंगे, हम इन दोनों सेट का बीच में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू सेट्स, तो ए होगा ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू सेट्स दैट इज ए क्रॉस बी, एंड ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट रहेगा, ए कॉमा अली, बी कॉम ए कॉमा बानू, ए कॉमा बिनय, ए कॉमा चंद्रा, ए कॉमा दिव्या। लाइक करेक्ट और नॉट? सो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए कॉमा अली, सेकेंड एलिमेंट होगा ए कॉमा बानू, थर्ड एलिमेंट होगा ए कॉमा बिनोय, और ऐसा चलता जाएगा। कितना ऐसा एलिमेंट होगा, अब देखो इसमें तीन एलिमेंट है और बी सेट में है हमारा पांच एलिमेंट, तो टोटल 15 एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में, है ना। तो 15 एलिमेंट तो इतना तो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, लिख तो सकता है लेकिन बहुत होगा। लिख लो, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। ए बिनोय, इसके बाद ए कॉमा चंद्रा, ए कॉमा चंद्रा, ए कॉमा दिव्या, देन बी कॉमा अली, बी कॉमा अली, देन बी कॉमा बानू, देन बी कॉमा बिनोय, देन बी कॉमा चंद्रा, बी कॉमा चंद्रा, और बी कॉमा दिव्या, बी कॉमा दिव्या। उसके बाद होगा सी कॉमा अली, सी कॉमा बानू, ऐसा चलता जाएगा। सी कॉमा अली, सी कॉमा बानू, सी कॉमा बिनोय, सी कॉमा बिनोय, सी कॉमा चंद्रा, और सी कॉमा दिव्या। ठीक है, तो लिख ही लिया। ये जो 15 एलिमेंट है लिख लिया, ए क्रॉस बी ए सेट है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। कि क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे कि हम इस जो ए क्रॉस बी जो सेट है ना, इस सेट से हम कुछ ही एलिमेंट लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे वो है रिलेशन का डेफिनेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ए क्रॉस बी जो जिसमें 15 एलिमेंट है, इस 15 एलिमेंट से हम कुछ ही एलिमेंट लेंगे, लेकिन कुछ ही एलिमेंट कैसे लेंगे उसका कुछ डेफिनेशन होना चाहिए ना।
वो डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं जिसको हम बोलते हैं कि रिलेशन। वो डेफिनेशन क्या है? हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R, ठीक है, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा एलिमेंट x, y such that x belongs to the set A and y belongs to the set B, ठीक है। and the condition is, condition क्या दे रहे हैं हम कि x is the first letter in the name y। y किस में बिलोंग करता है? y बी सेट में बिलोंग करता है। तो बी सेट में क्या है? बी सेट में ए नेम है, 5 नेम्स, 5 नाम है। उस 5 नेम्स का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा ना, फर्स्ट लेटर जो होगा, वो जो 5 जो नेम है उस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा x। क्यों? x क्या है? x है एलिमेंट्स ऑफ द सेट A। इसमें तीनों अल्फ़ाबेट है ABC। तो इसके एक पिक्चोरियल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तब जाके और भी अच्छा से हम समझ पाएंगे। तो हमारा ये जो सेट A है इसमें क्या है? ये है हमारा सेट A। इसमें 3 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इज़ A, सेकेंड एलिमेंट इज़ B और थर्ड एलिमेंट है C। और हमारा जो सेट B है इसमें तो कुछ नाम है ना, तो इसका नाम को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये है हमारा सेट B, ठीक है। नाम क्या है? आली। फर्स्ट नेम जो है वो है आली। सेकेंड नेम क्या है? वो है बानू। थर्ड नेम क्या है? ये है बिनोई। फोर्थ नेम क्या है? चंद्रा। फिफ्थ नेम क्या है? दिव्या, ठीक है। ये है 5 नेम। और हमने रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किया? रिलेशनशिप डिफाइन किया दैट x, y such that the first, this is a ordered pair, remember ordered pair in the Cartesian product। इसमें जो x है that is belongs to A, मतलब A सेट से बिलोंग करेगा हमारा x, और y belongs to B। ये जो y है belongs to B, मतलब y क्या होगा? y होगा any of this name, because the B सेट में क्या है? कुछ नेम है, आली, वानू, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, यहाँ से होगा B। लेकिन ये जो x, y हम उसको ही चुनेंगे जहाँ पर x इज द फर्स्ट लेटर इन द नेम y। मतलब क्या है? आली जो नेम है इसका फर्स्ट लेटर क्या है? A। तो हम x जो होगा वो A होगा। एक एरो लाइन से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब जो बानू है, बानू में B से शुरू होता है। B यहाँ पर क्या है? A। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बिनोय, बिनोय में भी B है, B से शुरू होता है, तो बिनोय का भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे एरो से डिस्क्राइब करते हैं। और C में क्या है? चंद्रा, चंद्रा से C से शुरू होता है, तो C से जाएंगे हमारा चंद्रा। तो हम क्या देखें? ये जो R है, इस R में एलिमेंट क्या होगा? A, आली, B, बानू, B, बिनोय, C, चंद्रा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो R जो सेट है वो R सेट का जो एलिमेंट हमने देखा है वो है A, आली, देन B, बानू, देन B, बिनोय, और क्या है? C, चंद्रा। C, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन। क्योंकि रिलेशनशिप का डेफिनेशन हमने ऐसे दिया, x इज द फर्स्ट लेटर इन द नेम y। हमने एक चीज़ नोटिस किया, ये जो R सेट है ना, दैट इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिलेशन क्या है? ए रिलेशन R
any relation R between two sets A and B is a subset of the Cartesian product A cross B. हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने यहाँ पर देखा R is a subset of A cross B. ठीक है? In this case it is an proper subset, लेकिन A improper भी हो सकता है. तो हमने क्या देखा? हमने एक्सपेरिमेंट अभी जो किया है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ए रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ठीक है, मैं लिखता हूँ ये डेफिनेशन को. ठीक है, तो यहीं पर लिख लेते हैं. तो ए रिलेशन बिटवीन two sets A and B is a subset of A cross B. ठीक है, ये हमने सीख लिया रिलेशन क्या है. रिलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स है, मतलब इसमें होता है डोमेन, एक सेट होता है डोमेन सेट, एक होता है रेंज सेट, एक होता है कोडोमेन सेट. ये तीनों चीज़ को हम अच्छा तरीके से समझेंगे, इसी एग्जांपल पे समझते हैं. ये आपने जो देखा डोमेन सेट क्या होता है? डोमेन सेट होता है ये जो ए सेट है इस एग्जांपल में, इसमें जो एलिमेंट एसोसिएटेड है बी एलिमेंट के साथ. तो इसी एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे? इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो डोमेन सेट है, डोमेन एक सेट है, इसमें एलिमेंट होगा A, B, C. ठीक है. रेंज सेट क्या होगा? रेंज सेट होगा ये जो B सेट है ना, इस B सेट में जो एलिमेंट ए का जो एलिमेंट है उसमें एसोसिएटेड है, मतलब आली, बानू, बिनय एंड चंद्रा. दिव्या नहीं होगा. क्यों? दिव्या के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई एलिमेंट ए सेट में. तो रेंज सेट क्या है? तो रेंज सेट हमने देखा ये होगा इन दिस एग्जांपल आली, बानू, बिनय एंड चंद्रा. आली, बानू, बिनोय और चंद्रा. ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया. इसके बाद आता है कोडोमेन सेट. कोडोमेन क्या होता है? जो पूरा जो बी सेट है ना, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन सेट. मतलब ये जो पूरा होल बी सेट जो है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन सेट. सो कोडोमेन सेट क्या होगा? कोडोमेन सेट जो होगा वो होता है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से सेट है बी. तो एक चीज़ हमने नोटिस किया, ये जो रेंज सेट है ना, ये रेंज सेट ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कोडोमेन सेट है कि नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेंज सेट, रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कोडोमेन सेट. ठीक है. इम्प्रॉपर भी हो सकता है, जब इम्प्रॉपर होगा तब हम इक्वल देंगे, और जब प्रॉपर होगा तब हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन इन जनरल हम ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है. ठीक है, समझ में आ गया? तो आपने क्या क्या सीखा अभी तक? पहले वाला जो सीखा है वो है डोमेन, सेकंड है रेंज, थर्ड है कोडोमेन, और रेंज और कोडोमेन का बीच में एक रिलेशन. अब देखो इन दिस केस हमने क्या नोटिस किया? इस केस में हमने क्या नोटिस किया कि ये जो डोमेन सेट है ये पूरा के पूरा ए सेट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये भी ना भी हो. कैसे? मान लो कि हमने यहाँ पर चंद्रा का जगह कोई और नाम दे दिया. एक स्पेशल केस में बोल रहा हूँ. ठीक है. चंद्रा का जगह हमने एक दूसरी नाम दे दिया. मान लो इसमें नाम दिया मुकुल, ऐसा नाम दिया मुकुल. तो सी तो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकता ना, है ना? तो मुकुल और दिव्या किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे. तो अब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि डोमेन सेट जो है वो है सिर्फ ए एंड बी.
मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ठीक है। तो डोमेन सेट क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा, ए एंड बी, है कि नहीं। अच्छा देखो, और रेंज सेट क्या होगा, रेंज सेट होगा आली, बानू, बीनाई, ठीक है। चंद्रा नहीं रहेगा क्योंकि चंद्रा तो है ही नहीं हमारा नया बी सेट में, तो चंद्रा को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेंज सेट। कोडोमेन तो होल बी सेट ये ऐसे रहेगा, जैसे हमने देखा रेंज सेट इज ए सबसेट ऑफ द कोडोमेन सेट, इन दिस केस इट इज ए प्रॉपर सबसेट। और हमारा जो सेट रहेगा यहाँ पर सी कॉमा चंद्रा नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अच्छा तरीके से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या बोलना चाहा कि ये जो डोमेन सेट के बारे में, तो हमने देखा रिलेशनशिप के बारे में हमने अच्छा तरीके से समझा। इसके बाद हमने देखा कि एक रिलेशन में क्या होता है, डोमेन होता है, रेंज होता है, कोडोमेन होता है। अभी और एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। पहले तो एक एग्जाम्पल दिया, उसके बाद हमने रिलेशनशिप के डेफिनेशन दिया। पहले जैसे ही मैंने प्रीवियस क्लास में भी किया है, कोई भी डेफिनेशन देने से पहले इन जनरली मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद डेफिनेशन दिया और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। लेट मी राइट द एग्जाम्पल हियर। जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो करना है, जो मैंने पहले भी बोला है कि एनसीईआरटी का किताब आपको ओपन करना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है, जो वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, और आपका जो नोटबुक है उसमें करते जाना है। ये तीनों चीज़ को एकदम अच्छा से सिंक्रोनाइज होते करें तो आपका प्रिपरेशन अच्छा जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल को लिख लिया और ये हम अभी सॉल्व करेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, दिस 6 एलिमेंट्स आर देयर, ये 6 एलिमेंट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब जो रिलेशन है ए टू ए है, और रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, आर which contains this order pair x comma y such that this colon means such that you know na from the set builder form definition of sets, y equal to x plus 1, यही डेफिनेशन है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि x इज द फर्स्ट लेटर इन द नेम y, तो एक रिलेशन था। ये भी एक रिलेशन है जहां पर y होगा x प्लस 1, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में वो होगा जो फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर उससे एक ज़्यादा, ठीक है। नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है। पहले वाला है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, मतलब इस टाइप का जो डायग्राम होता है इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। तो ये डायग्राम था इस एग्जाम्पल के लिए, तो हमने इस एग्जाम्पल के लिए एरो डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन है राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ओके। आप भी करते चलो। तो पहले हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे रेड कलर में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ए हो गया हमारा सेट ए, ठीक है। तो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और जो बी सेट है, बी सेट तो नहीं है, सॉरी, जो दूसरी सेट जो है ये भी ए सेट है, ठीक है। तो ए भी ए सेट है। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, सेम एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। जो एरो देंगे ना वो हम दूसरी कलर में देते हैं, चलो ग्रीन कलर में देते हैं। ये जो एलिमेंट 1 होगा ये किसके साथ एसोसिएटेड होगा,
जो पहले एलिमेंट 1 लेंगे तो 1 होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 के साथ होगा, तो 1 होगा 2 के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं। 2 किसके साथ एसोसिएटेड होगा, 2 प्लस 1 3 के साथ एसोसिएटेड होगा, 3 किसके साथ एसोसिएटेड होगा, 4 के साथ एसोसिएटेड होगा, 4 किसके साथ एसोसिएटेड होगा, 5 के साथ एसोसिएटेड होगा, 5 किसके साथ एसोसिएटेड होगा, 6 के साथ एसोसिएटेड होगा, और 6 किसी के साथ एसोसिएशन नहीं हो पाएगा। क्यों, 6 का एसोसिएशन होने के लिए 6 प्लस 1 7 होना जरूरी था यहाँ पर, जो कि ना है ही नहीं। ठीक है, तो हमने तो पहले वाला क्वेश्चन कर लिया कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम तो कर लिया। नेक्स्ट जो सवाल हमको पूछा गया है, राइट डाउन द डोमेन सेट। तो डोमेन सेट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि डोमेन सेट होता है जो फर्स्ट सेट जो है ना, इस सेट में वही एलिमेंट होगा जो कि ना जो कोडोमेन सेट का जो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ना कोडोमेन सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ये हो गया हमारा डोमेन सेट, है कि नहीं। देखो आप 6 डोमेन सेट में नहीं होगा, क्यों, 6 के साथ कोई एसोसिएशन कोडोमेन सेट में है ही नहीं, है कि नहीं। तो हमारा डोमेन सेट क्या होगा, हमारा डोमेन सेट जो होगा, डोमेन होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारा कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा द इंटायर सेट ए, है ना। तो कोडोमेन हो गया हमारा इंटायर सेट ए। और नेक्स्ट वन रेंज ऑफ आर, तो रेंज सेट क्या होगा, जो रेंज सेट होगा ये होगा कोडोमेन सेट का वही एलिमेंट जो कि ना जो डोमेन सेट का एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। मतलब 2 3 4 5 6 1 विल नॉट बी देयर, एक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक जो कोडोमेन सेट का एलिमेंट है वो डोमेन सेट का कोई एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो रेंज सेट हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। राइट दिस रिलेशन, ये रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया है। ये जो सेट है P और ये सेट है Q, और दोनों का बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया है। कैसे, ये जो P सेट है इसमें एक एलिमेंट है 9, वो एसोसिएटेड है 3 और -3 के साथ। जो एलिमेंट है 4 ये एसोसिएटेड है 2 और -2 के साथ, और जो एलिमेंट है 25 ये एसोसिएटेड है 5 और -5 के साथ। तो राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन R को, दैट R विल बी, हमने देखा 9 इज एसोसिएटेड विद बोथ 3 एंड -3 इन द कोडोमेन सेट Q। तो 9,3, ओके, 9, -3। उसके बाद क्या आएगा, 4 एसोसिएटेड है 2 और -2 के साथ, है ना। तो 4, 2, 4, -2, 4, 2, 4, -2। उसके बाद आएगा 25 इज एसोसिएटेड विद बोथ 5 एंड -5, सो 25, 5, 25, -5। सो 25, 5, 25, -5। मैंने रोस्टर फॉर्म इसीलिए पहले लिखा क्योंकि ये देखने के बाद हमको एक रिलेशनशिप का सेट बिल्डर फॉर्म का बारे में पता चलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 9 के साथ एसोसिएशन है बोथ 3 और -3 का, और दोनों का स्क्वायर तो 9 होता है। 3 स्क्वायर इज 9, -3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, -2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, -5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25। तो हम
कैसे लिखेंगे इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में? हम क्या लिखेंगे? द ऑर्डर पेयर, इट कंटेन्स द ऑर्डर पेयर और is equal to the ordered pair x comma y such that x belongs to the set P, y belongs to the set Q and हम क्या लिखेंगे? x is equal to y square। मतलब सेकेंड जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको इसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। हो गया हमका सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन। उसके बाद हमको ये पता करना है व्हाट इज द डोमेन सेट। देखो पी सेट जो है इसका हर एलिमेंट क्यू सेट का जो एलिमेंट है उसके साथ एसोसिएटेड है, तो इंटायर पी सेट इज द डोमेन सेट इन दिस केस। तो डोमेन सेट क्या होगा? ये जो डोमेन सेट बोला है दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 9,4,25 9,4,25 ठीक है। और रेंज सेट क्या होगा? रेंज सेट होगा कि कोडोमेन सेट का वही एलिमेंट जो कि ना जो डोमेन सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, मतलब 5, 3, 2, -2, -3, -5 1 नहीं होगा। क्यों ना? 1 जो है कोडोमेन सेट का एलिमेंट है लेकिन ये रेंज सेट का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 1 है ये डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए नहीं है ये रेंज सेट में, लेकिन कोडोमेन सेट में है। इनफैक्ट कोडोमेन सेट इज द एंटायर सेट क्यू, करेक्ट ना? तो रेंज सेट क्या होगा? रेंज सेट होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 5, 3, -2, -2, -3, 5। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू द सेट क्यू माइनस अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट 1 ठीक है, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मान लो हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन द सेट ए एंड बी, ओके? तो ए सेट में एलिमेंट क्या है? ए सेट में एलिमेंट जो है मान लेते हैं इसमें है हमारा एलिमेंट m, और जो बी सेट है इसमें जो एलिमेंट है इसको हम मान लेते हैं n, ठीक है? और हमारे पास रिलेशन क्या है? रिलेशन इज बिटवीन ए एंड बी। तो वो रिलेशन आर क्या होगा? वो रिलेशन का नाम हम आर देंगे तो आर क्या होगा? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है कि नहीं? वो रिलेशन, एनी रिलेशन आर बिटवीन द सेट ए एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो हमको पता चल गया है, ठीक है? लेकिन हमको ऐसा सवाल पूछा गया कि आप बताओ कि ए दो जो सेट है ए और बी, ए सेट में है m एलिमेंट्स, बी सेट में है n एलिमेंट्स, तो आप कितना रिलेशन निकाल सकते हो? तो मतलब इसका आंसर यही होगा, हम जितना सबसेट निकालेंगे ए क्रॉस बी का उतना ही रिलेशन होगा। तो ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? हमने पहले सीखा है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। मतलब ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, और किसी सेट में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे तो उसका कितना सबसेट हो सकता है? उसका सबसेट हो सकता है 2 to the power m इंटू n। सो मतलब क्या हो सकता है? दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू n, एंड इतना ही रिलेशन हो पाएगा, क्योंकि हमको पता है ना कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स है 2 to the power m इंटू n, तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी होगा 2 to the power m इंटू n। आ गया समझ में? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या बोला है कि लेट a इक्वल टू 1,2 and b equal to 3,4, find the number of relations from a to b। ए सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 2, करेक्ट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज
दैट इज ऑल्सो 2, 3 and 4. सो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस एलिमेंट में होगा 2 into 2, दैट इज 4 एलिमेंट्स. और कितना सारी फिर रिलेशन पॉसिबल है? जितना सारी सबसेट पॉसिबल है ए क्रॉस बी में. ए क्रॉस बी में कितना सबसेट पॉसिबल है? 2 to the power 4. तो हमारा रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस भी होगा 2 to the power 4. सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 2 to the power 4. ठीक है. जब एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, ए रिलेशन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मैं नया चीज बोल रहा हूं. ए रिलेशन, ओके, फ्रॉम, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब जब आपका दोनों सेट एक ही है, ए टू ए, इज ऑल्सो नोन एज ए रिलेशन ऑन ए. रिलेशन ऑन ए मतलब अब आगे चल के कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आप सुनेंगे कि देयर इज ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, मतलब क्या है? दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ठीक है. इसी के साथ हमारा जो सेशन है ये समाप्त करते हैं. अगला सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस. ठीक है. और फंक्शंस क्या है? एक रेस्ट्रिक्टेड रिलेशंस का हर प्रॉपर्टी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका ऊपर और भी एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन होगा, वो कंडीशन हम अगला सेशन में सीखेंगे. अभी आपको क्या करना है? 2 काम करना है. फर्स्ट वर्क इज दैट आपको www.konarclasses.com इस साइट में जाके आपको लॉगिन करना है और सेकेंड डीपीपी देना है रिलेशंस एंड फंक्शंस का. जिसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है वो हमारे साथ संपर्क करें और हम असिस्ट करेंगे कैसे एक लॉगिन दिया जाए. ठीक है. और सेकंड थिंग इज़ दैट, सेकंड पॉइंट जो हम बोलने जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया सब कुछ चीज़, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर करें. जब आप ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे सब हमारा व्यूअरशिप बढ़ेगा और वेरी ऑथेंटिक कारण से व्यूअरशिप बढ़ना चाहिए. ये वीडियो आपको अच्छा लगे तभी शेयर करना. ठीक है. और हमने एक अच्छा बेहतरीन ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया है. इस टेस्ट प्लेटफॉर्म का जो प्रेजेंटेशन है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. मिलते हैं अगले सेशन में. बाय.